स्वार विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है जिसके साधारण ज्ञान से हम अपनी कई दैनिक समस्याओं से बच सकते हैं। अगर हम इसका नियमित अभ्यास करें तो हम योगियों के स्तर तक पहुंच सकते हैं। हम जो श्वास लेते और छोड़ते हैं वह एक सामान्य क्रिया हो सकती है, लेकिन इसके प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। श्वास हृदय की धड़कन की तरह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। श्वास के साथ हम प्राणवायु को अपने शरीर में लेते हैं, जो हमें जीवन शक्ति देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्वास के साथ आने वाली ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है। वहां रक्त कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को लेकर हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। लेकिन श्वास का काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए ही ऋषि मुनियों ने स्वर विज्ञान पर लिखा है। योग में श्वास को एक अलग तरीके से प्राण कहा गया है। श्वास लेने की विधि व्यक्ति के स्वस्थ और बीमार रहने का राज छिपा है। सही समय पर सही मात्रा में श्वास लेने वाला व्यक्ति बीमारियों से बचा रहता है। अगर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को वाम स्वर यानी बाई नासिका से स्वर बह रहा हो तो यह सबसे उत्तम होता है। इसी तरह अगर मंगलवार, शनिवार और रविवार को दक्षिण स्वर यानी दाई नासिका से स्वर चल रहा हो तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि इन स्थितियों के अनुसार अभ्यास नहीं किया जाता या स्वर प्रतिकूल हो तो इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं। हर जातक को रोजाना सुबह उठते ही अपने स्वर की जांच करनी चाहिए। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय सुबह सूर्योदय से पूर्व का बताया गया है। अगर किसी भी समय में दोनों नाड़ियां एक साथ चलें तो योग में इसे उत्तम माना जाता है। लेकिन फल प्राप्ति के मामले में देखें तो फलों का समान फल कहा गया है। इसे बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। यात्रा के संबंध में कहा जाता है कि यात्रा के दौरान ईड़ा नाड़ी का चलना शुभ है, लेकिन जहां पहुंचता है वहां पहुंचकर घर, ऑफिस या स्थल में प्रवेश करते समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो यह जांच कर लें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। इसी से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह पूरा होगा कि नहीं।